क्लास 10th के अंदर हम पढ़ रहे हैं ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण युग्मों का हल। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर आते रहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y एक्स को काटती है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले वही ग्राफ खींचना है। दो लाइन आएगी और उस दो लाइन से आपको y एक्स पर जो भी रेखा क्रॉस होगी उसके निर्देशांक भी आपको यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि दो सारणी बनाना दोनों समीकरण से। तो ले लेता हूं मैं दोनों समीकरण। पहला सवाल लेते हैं अपन फर्स्ट। पहला समीकरण है 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर है 0। अब जैसे समीकरण आता है उसका नाम दे दो फर्स्ट समीकरण। फिर 2x प्लस y माइनस 8 बराबर है 0, ये दूसरा समीकरण है, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब ले लो समीकरण 1 को और उससे हल करो। हल करने के बाद आपको सारणी फर्स्ट मिलेगी। उसी प्रकार समीकरण 2 को हल करेंगे और उससे सारणी सेकंड लाएंगे। तो मैं ले लेता हूं समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 से समीकरण 1 है मेरे पास 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। अब इसमें करना क्या है, आपको एक चर है वो इधर रखना है, बाकी सबको करना है पक्षांतर। यानी चर कौन कौन से, एक तो x है एक y है। आप चाहो तो x को इधर रख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी को राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर सकते हैं, या फिर y को भी लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं और बाकी को राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं x करके ही आपको बताऊंगा। तो मैं 2x को इधर ही रख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी को कर देता हूँ पक्षांतर। तो बराबर का निशान लगाना है। और ये देखिए माइनस का 5y पक्षांतर होके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5y। ये प्लस का 4 है, इधर आएगा जब राइट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5y माइनस 4 बट्टा 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2, तो 2 का लग जाएगा भाग। जब भी गुणा में कोई संख्या होती है उसका क्या लगता है, भाग। ये समीकरण नंबर आ जाएगा 3। तो आपको याद रखना है कि समीकरण 1 को हल करेंगे तो हमें समीकरण 3 प्राप्त होगा और इस समीकरण 3 से हम एक सारणी बनाएंगे जिसका नाम देंगे सारणी फर्स्ट। सारणी फर्स्ट। अब इस सारणी फर्स्ट में आपको दो मान प्राप्त करने हैं। वैसे आप 3 मान भी प्राप्त कर सकते हैं परंतु 2 मान से भी आपका काम हो जाएगा। ग्राफ है वो इजीली खींच सकते हैं 2 मान से। तो मैं यहाँ सारणी बना लेता हूँ। ले लेते हैं x और y। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए समीकरण क्या है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रफ कार्य करके बताऊंगा। वैसे आप फेर वर्क भी कर सकते हैं ये, परंतु सीधा सारणी भी बना सकते हैं। देखिए x बराबर 5y माइनस 4 बट्टा 2, ये आपके पास समीकरण है। समीकरण 3 को मैंने लिखा है यहाँ। अब आपको करना क्या है कि y का मान रखते जाना है और x का मान प्राप्त करना है। यानी y का मान सबसे पहले 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रख रहा हूं मैं इस समीकरण के अंदर। तो x का मान क्या आएगा, देखिए 5, ये 5 के साथ में गुणा में क्या है, y, तो गुणा कर दो इंटू 0 और माइनस का 4, पीछे ऐसा का ऐसा, ये माइनस 4 लिखा और बट्टा 2। 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा और माइनस का 4 बाय 2। अब देखिए यहाँ पे -4 ऊपर है और नीचे है 2, तो -4 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। यानी क्या हुआ कि जब y बराबर मैंने 0 रखा है तो मेरे पास x का मान जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, माइनस का 2। तो यहाँ लिख लो कि y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आया, माइनस का 2। अब मैं रखता हूं कोई दूसरी संख्या। तो यहाँ पे जैसे 1 रख के देखे तो क्या स्थिति बन रही है, देखिए y बराबर अगर मैं 1 रखूं तो 5 इंटू 1 हो जाएगा माइनस का 4 बट्टा 2, ये समीकरण है। 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5, और 5 में से 4 जाएगा और बट्टा 2। 5 में से 4 गया 1 और 1 बट्टा 2। अब 1 में 2 का भाग दूंगा तो आएगा 0.5। तो पॉइंट वाली संख्या मान लो आपको नहीं लेना है, तो ऐसी संख्या रखो जिसके अंदर 2 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाए। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले 0 रख के देखा तो मेरे इजीली आ गया माइनस का 2, भाग चला गया आराम से, -4 के अंदर 2 का और आ गया था -2।
मैंने एक रख के चेक किया तो वहां पे मेरे पॉइंट वाला मामला बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, वापस समीकरण ले रहा हूं मैं। यहाँ देखिए 5y-4/2 ये समीकरण है। 5y-4/2 बराबर है x। अब मैं यहाँ पे एक रख के देख लिया मैंने, नहीं आ रहा है तो दो रख के देखता हूँ। अब 5y की जगह मैंने दो रखा, -4/2। हल करते हैं इसको, 5 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 10, और माइनस का 4/2। 10 में से 4 गया तो क्या बचा 6, और 6/2, 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3। यानी कि जब मैंने y का मान 2 रखा तो x का मान मुझे प्राप्त हो गया 3। तो लिख लो, y का मान 2 रखने पर x का मान क्या आ रहा है 3। तो इस ढंग से आपके टेबल के अंदर दोनों मान आ गए, x के और y के। तो इस ढंग से आप इजीली फर्स्ट समीकरण से पहले लाइन खींच सकते हैं। अब मैं करता हूं दूसरे समीकरण को हल, और उससे समीकरण चौथा मिलेगा, और 4 समीकरण से हम लाएंगे सारणी सेकंड। तो ले लेता हूं यहाँ पे मैं, अब लिखूंगा समीकरण 2 से। समीकरण पहले को हल करने पर सारणी फर्स्ट मिल गई, अब समीकरण 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है मेरे पास, 2x प्लस वाई -8 बराबर 0। ये समीकरण 2x प्लस वाई -8 बराबर 0 दूसरी समीकरण। और दूसरी समीकरण ले ली मैंने। अब यहाँ पर भी आपको x बराबर एक चर बराबर एक समीकरण लाना है। तो 2x को तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ और बाकी को कर देता हूँ पक्षांतर। तो देखिए -8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, और ये जो प्लस का y है पक्षांतर होके क्या हो गया माइनस का y। फिर x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए x के साथ में गुणा में 2 तो आ जाएगा 8 माइनस y/2, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 आया, इससे आपको सारणी सेकंड बनाना है। तो यहाँ लिख लेता हूँ सारणी सेकंड। सारणी सेकंड में भी आपको उसी प्रकार दो मान लाने हैं। ले लेते हैं मान x और y। अब देखिए यहाँ पे y का मान यदि 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा। सबसे पहले जैसे y की जगह मैंने 0 रखा तो 8 माइनस 0 क्या हो गया 8, और 8 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4। यानी जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान मेरे पास क्या आया 4। इसी प्रकार y का मान यदि मैंने जैसे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 में से 1 गया तो क्या बचा 7, और 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 आएगा। वो भी पॉइंट वाली संख्या है तो पॉइंट वाली संख्या हमें लेनी नहीं है। हम क्या करेंगे एक पूर्णांक के रूप में ही सारणी में मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं y की जगह 2 रखूंगा तो मेरे पास पूर्णांक के रूप में आ जाएगा। y की जगह यदि मैं 2 रखूंगा यहाँ तो क्या आ जाएगा, देखिए 8 माइनस हो जाएगा 2 और बट्टा 2। तो 8 में से 2 गया क्या बचा 6, और 6/2, 6 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 3 बार। यानी कि y की जगह यदि मैं 2 रखूंगा तो मेरे पास x का मान आ जाएगा 3। तो इस ढंग से आपके दूसरी सारणी में भी आपके दो मान आ गए। अब इजीली आप दो लाइन खींच के इस समीकरण का हल है वो प्राप्त कर सकते हैं, x का और y का मान। तो जहां रेखाएं क्रॉस होगी वो उसका हो जाएगा हल। तो खींचते हैं अपन एक ग्राफ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है ग्राफ पेपर, और इस पे हम सबसे पहले x अक्ष खींचेंगे और y अक्ष खींचेंगे, फिर पैमाना मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x अक्ष और y अक्ष खींच लेता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ पेपर पे जहाँ गहरी गहरी लाइन है, यानी पूरा 1 सेंटीमीटर का बॉक्स पूरा कंप्लीट होके गहरी लाइन मिलती है, उसी पे आपको पेंसिल चलाना है। तो यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ x अक्ष। सबसे पहले y अक्ष खींचते हैं, चलिए ये y अक्ष, और ये हो गया आपके x अक्ष। मान नाम लिख लेता हूं x o x डैश, y o और y डैश। ओके, अब आपको यहाँ पे सभी पैमाना मानना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं पैमाना।
पैमाने में क्या करना है, एक्स अक्ष पर पैमाना क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपके जो मान है टेबल के अंदर उसी के अकॉर्डिंग आपको पैमाना माना है। 1 2 3 4 अगर रखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर तो भी आपके इजीली ग्राफ है वो खींच सकते हैं। तो एक्स अक्ष पर मैं मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर का मतलब है आपके जो बड़ा बॉक्स है ग्राफ पेपर पे वो 1 सेंटीमीटर का है, और 1 सेंटीमीटर इस बॉक्स के अंदर आपकी छोटी छोटी लाइनें मिलेगी आपको 10 मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर, यानी 10 लाइनें खींची हुई है बीच में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लिया एक्स अक्ष पर, यानी आपको एक बॉक्स छोड़ के एक का अंतराल लेते हुए आगे बढ़ना। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, इस ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में लिखना है, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, जितने चाहिए उतने लिख सकते हैं। फिर इधर आपके y अक्ष पर पैमाना मान लो, तो यहाँ लिख लेता हूँ y अक्ष पर। तो y अक्ष पर भी वही 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लो। तो यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 लिखना है, 1, फिर 2, फिर 3, ऊपर सब प्लस में आएंगे 4 और ये 5। इसी प्रकार यहाँ पे सब माइनस में आ जाएगा, -1, -2, -3, -4। ओके, अब आपके ग्राफ पेपर पे लाइन खींचना है, और लाइन खींचने के लिए सारणी को देखना पड़ेगा। तो टेबल को देखते हैं हम। टेबल में देखिए सबसे पहले क्या है, x का मान -2 है और y का मान 0। तो सबसे पहली सारणी से पहली लाइन खींचना है, और उसके बाद में सारणी सेकंड का मान देखना और दूसरी लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहला काम यही है कि सारणी फर्स्ट में जो भी मान है, देखिए x का मान यहाँ क्या है -2, y का मान क्या है 0। तो x का मान -2 और y का मान 0, देख लो ग्राफ पेपर पे। x का मान है -2, तो x का मान -2 ये रहा। देखिए x अक्ष पे यहाँ सब प्लस वाले मान है और इधर है माइनस वाले, तो x का मान -2 इसी पर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पॉइंट बना के, आपको गोल घेरा बनाना ऊपर, जिससे आपको स्पष्ट नजर आएगा कि ये बिंदु यहाँ है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि -2 है, क्योंकि y एक्स का जो निर्देशांक है वो 0 ही है, इसलिए यही बिंदु होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं x का -2 और 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए y एक्स का 0 था, इसलिए x अक्ष पर ये निर्देशांक होगा x का -2 और y का 0। फिर x का 3 और y का 2, यानी x निर्देशांक है 3 और y निर्देशांक 2 है। तो x निर्देशांक 3, यानी x अक्ष पे 3 देखना है और y निर्देशांक का y अक्ष पे 2 देखना है। तो देखिए y पर 2 प्लस वाला ये रहा, और x अक्ष पे 3, तो 3 से सीधा ऊपर चढ़ना पड़ेगा और y से साइड में आना है। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु पे आपके हो जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पे मैं निरूपित कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 3 और 2, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट से मिलाती हुई एक लाइन खींचना है सीधी, बिल्कुल स्केल की सहायता से। तो खींच लेता हूं मैं, तो ऐसे लाइन खींच लेंगे सीधी। अब आपको दूसरी टेबल से दूसरी लाइन खींचना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसका समीकरण का हल क्या है। जहां रेखाएं क्रॉस होगी वही उसका क्या हो जाएगा, हल। तो यहाँ मैं वापस दूसरी टेबल देखता हूँ। दूसरी टेबल से दूसरी लाइन खींचते हैं। देखिए दूसरी टेबल का पहला मान है वो 4 और 0 है। तो x निर्देशांक क्या है 4 और y निर्देशांक 0 है। तो x का 4 देख लो, x का 4, x अक्ष पे 4 ये रहा और y निर्देशांक 0 ही है, इसलिए यही पॉइंट होगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। यहाँ पे पॉइंट लगा के गोल घेरा लगा दो। ओके, दूसरा पॉइंट जो है वो यही है, 3 और 2 है। देख लेते हैं वापस, देखिए ये रहा 3 और 2, x का 3 और y का 2। तो यहाँ पे x का 3 ये रहा और y का 2, जो पहले से निर्धारित है। तो इसी पे वापस मैं गोल घेरा बना लेता हूँ ये, इससे आपको पता चलेगा कि दूसरा पॉइंट यही है। अब इसको मिलाते हुई रेखा खींचना है वापस।
तो रेखा खींच लेते हैं। ये हमने खींच ली रेखाएं, दोनों समीकरणों की दोनों रेखाएं खींच ली। अब इसका हल है वो क्या आ गया, 3 और 2, क्योंकि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है 3 और 2 पे, यानी एक्स निर्देशांक क्या है 2 और वाई निर्देशांक क्या है, सॉरी एक्स निर्देशांक क्या है 3 और वाई निर्देशांक क्या है 2। तो इस ढंग से इस रेखिक समीकरण युग्म का हल है वो क्या आ गया 3 और 2। साथ में एक बात और पूछिए इसके अंदर प्रश्न में, के अंदर आपको एक बात और पूछिए कि, देखिए क्या पूछिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को काटती है। यानी दो रेखा है जो खींची है, ये y अक्ष को जहां काट रही है उसके निर्देशांक भी आपको पूछे साथ ही। तो सबसे पहले इसका जो हल है वो तो लिख लेता हूं मैं कि अतः समीकरण, लिख लो यहाँ पे उत्तर कि अतः समीकरण निकाय का हल, समीकरण निकाय या समीकरण युग्म लिख सकते हैं, समीकरण निकाय का हल है वो क्या हो जाएगा, x बराबर तो आ जाएगा 3 और y बराबर आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ से ही पता चल रहा है टेबल से कि x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, यहाँ पर भी x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, और रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, वही क्या होता है इसका हल। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2 पे रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, इसका हल हो गया x बराबर 3 और y बराबर 2। ये इसका आंसर है, यहाँ लिख लो इसका उत्तर है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात जो पूछी है वो भी हम लिख लेते हैं कि जो दोनों रेखा है वो कौन से y अक्ष पर कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेदित करिए। तो यहाँ पे देख लो ये एक रेखा है ये, तो ये एक से जस्ट नीचे होके गुजर रही है, यानी जब आप ग्राफ पेपर पे खींचोगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर छोटी छोटी लाइनें होती है आपके 10, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 मिलीमीटर। तो ये जो रेखा है वो गुजरेगी आपके 0.8 से, अर्थात आपके y निर्देशांक हो गया 0.8 और x निर्देशांक क्या हुआ यहाँ पे 0। तो एक रेखा है वो गुजर रही है कहाँ से 0 और 0.8 से। फिर यहाँ पे देख लो दूसरी रेखा है वो 8 से होके गुजर रही है बिल्कुल सीधी यहाँ से। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ क्या लिखना है, लिखना है अतः दोनों रेखाएं y अक्ष को बिंदु, एक तो बिंदु कौन सा है 0 और 8, y निर्देशांक 8 है और x निर्देशांक क्या होगा 0 यहाँ पे, तो 0 और 8 तथा दूसरा बिंदु है वो 0 और 0.8 को काटती है। दोनों रेखाएं y अक्ष को बिंदु 0.8 तथा 0.8 को काटती है या प्रतिच्छेदित करती है, कोई भी लिख लो, काटती है। तो इस ढंग से आप इस प्रश्न का पूरा जवाब दे सकते हैं और ये परीक्षा में आने लायक है, आप इसको जरूर तैयार करें अच्छे ढंग से।